नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट में बल्क में स्टॉक अपडेट कैसे कर सकते हो। नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे अगर आप फ़ोन के एप्लीकेशन में से अगर आप उसको उपयोग कर रहे हो ना, तो आपको स्टॉक अपडेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और ख़ास करके जब कोई सेल या कोई इवेंट चल रहा हो, ऐसे समय में हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाए और उस समय में आपको स्टॉक फटाफट सारे अपडेट करने हो। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट में बल्क में स्टॉक अपडेट कैसे कर सकते हो। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा जिससे कि आप भी कंप्लीट प्रोसेस से सीख सको। सो शुरू करेंगे। मैं चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने मेरा फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है इसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आइवेंट्री में आना है, आइवेंट्री हेल्थ में आपको आना है। जैसे आप आइवेंट्री हेल्थ में आ जाओगे, यहाँ पे आपके जितने भी स्टॉक्स है ना, आपने जो जो प्रोडक्ट लिस्टिंग किया वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। बल्क स्टॉक अपडेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। यहाँ पे आपको बल्क स्टॉक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड बल्क स्टॉक फाइल पे आपको पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ ही समय में यहाँ पे आपको ये प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे ये प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पे आपको सक्सेस लिखा हुआ बता रहा है और साथ में बता रहा है डाउनलोड फाइल। डाउनलोड फाइल पे आपको क्लिक कर देना है और इस फाइल को आपको ओपन करना है। ये एक्सेल में ही ये फाइल ओपन होगा, तो भाई आपके पीसी में एक्सेल होना ज़रूरी है। अब जैसे ही आप फाइल ओपन होती है, यहाँ पे आपको लिस्टिंग आईडी आपकी बता देगा, एफएसएन आईडी आपको बता देगा, एसकेयू आईडी आपको बता देगा और स्टॉक क्वांटिटी जो आपकी करंट स्टॉक क्वांटिटी है वो आपको शो हो रही है। अब यहाँ से आपको देख लेना आपको कौन से जो आपके स्टॉक्स है जिसको आपको अपडेट करना है, उन सबको आपको यहाँ पे जितना ऐड करना है उतना आप ऐड कर सकते हो। लाइक मुझे मैं यहाँ पे जितने भी मेरे लो स्टॉक है इन सबको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो फटाफट से इन सबको अपडेट कर देंगे जिससे कि अगर ज़्यादा ऑर्डर भी आते हैं तो कोई दिक्कत ना होए। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है भाई, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने पे ना आपको ये समय ही नहीं मिलता। आप एक एक करके स्टॉक अपडेट कर दो और आपका जो पैनल पे जो स्टॉक होता है वो आउट ऑफ स्टॉक बता देगा, तो कस्टमर उसको ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो आपकी जितनी भी लिस्टिंग है, आपको जितनी लिस्टिंग में लगता है भाई इन सब में मुझे स्टॉक अपडेट करना है, उन सबको आप यहीं से स्टॉक ऐड कर दो। एसकेयू आईडी आप खास करके देखिएगा, क्योंकि कोई ऐसे प्रोडक्ट हो जो अभी आप सेल नहीं कर रहे हो तो उसमें गलती से भी स्टॉक ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो आपका जो कैटलॉग है वो लाइव हो जाएगा और आपके पास उसका स्टॉक नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक एक करके देख लेना है और सबके स्टॉक को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इसके आगे क्या प्रोसेस करेंगे ये भी देख लेंगे, जिससे कि आपको पूरा प्रोसीजर आपको पता चल जाए और आप आपका बल्क में स्टॉक को आप अपडेट कर सको। सो यहाँ पे मैंने सभी को स्टॉक मैंने ऐड कर दिया है भाई, जितना मुझे ऐड करना है उतना सब मैंने ऐड कर दिया है। बाकी अभी फिर इस फाइल को क्या करना है, आपको ऊपर सेव कर देना है। जैसे आपका सेव होता है और यस पे कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको इस फाइल को क्लोज कर देना है। ठीक है, ये CSV फाइल में ही होगा। इसको सेव कर लो, यस कर लो, यस कर लो। ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे जो बल्क स्टॉक था ना अपडेट, इस पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेट बल्क स्टॉक के ऊपर को क्लिक करना है और जो फाइल भी आपने जो सेव की है ना उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे ही कर लोगे, यहाँ पे कुछ ये प्रोसेसिंग लेगा और जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है आपका जो स्टॉक है ये अपडेट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। आप फ्लिपकार्ट में बल्क में स्टॉक अपडेट कैसे कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।